हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल BR फैशन। और इस वीडियो में मैं आपको इन सिंपल धागों का इस्तेमाल करके कुर्ती में सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ली है और इसकी चौड़ाई 12 इंच है और इसकी लंबाई 14 इंच है। और उसके बाद अब हम पेस्टिंग पेपर को सेंटर से फोल्ड करेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर की ओपन वाली साइड से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को इस किनारे तक मिलाते हुए एक तिरछी लाइन बनाएंगे। मैंने यहाँ एक तिरछी लाइन बना ली है और अब लाइन के इस तरफ जो बुकरम है उसे कट करना है। मैंने बुकरम को कट कर लिया है और यहाँ पेस्टिंग पेपर की सेंटर में मैंने एक सीधी लाइन भी बनाई है और उसके बाद अब हम इस पे नेक ड्रॉ करेंगे। तो गले की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए पेस्टिंग पेपर के सेंटर से दोनों तरफ 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच है, मतलब टोटल चौड़ाई 6 इंच होगी और गले की लंबाई का निशान मैं 6 इंच पर लगाऊंगी। और उसके बाद अब मैं इस पे वी शेप नेक ड्रॉ करूंगी। मैंने यहाँ थोड़ा गोलाई का शेप देते हुए वी शेप नेक ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और गले के चारों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को इस तरह मिला देंगे। मैंने 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह लाइन बना ली है और इस तरफ भी मैंने इसी तरह लाइन बना ली है और उसके बाद हम वापस यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे लाइन बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरह से पूरे पेस्टिंग पेपर पे लाइन बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 1-1 इंच की दूरी पे लाइंस बना ली है और इस तरफ भी मैंने ऐसे ही लाइंस बना ली है। तो इस तरह से मैंने इस पर एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है और अब इस पेस्टिंग पेपर को कुर्ती की उल्टी तरफ आयरन से चिपका लेना है। मैंने कुर्ती की उल्टी तरफ पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है और अब मैं इस डिज़ाइन को मशीन में बनाकर दिखाती हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कुछ सिंपल धागे लिए हैं और अब हमें इन धागों की 6 से 7 लाइनें बनानी हैं और अब हमें इन धागों की 6 से 7 लाइनें बनानी हैं। तो मैंने धागे की 6 लाइनें बना ली है और उसके बाद मैं एक खाली बॉबिन ले रही हूँ और अब हम धागों को खाली बॉबिन में भरेंगे। मैंने धागों को खाली बॉबिन में भर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इन धागों की जगह एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एंकर थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ बॉबिन केस ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर धागा बॉबिन केस से ठीक से नहीं निकल रहा है तो आप बॉबिन केस में लगे इस स्क्रू को थोड़ा ढीला कर लें, इससे धागा ठीक से निकल जाएगा।
तो मशीन में बॉबिन के हिस्से में ये एंकर थ्रेड यूज़ करूँगी और ऊपर की तरफ से मशीन में मैं ये सिंपल थ्रेड यूज़ करूँगी। और अब मैं इन धागों को मशीन में लगा देती हूँ। मशीन में मैंने धागों को लगा दिया है और ये एक नॉर्मल सिलाई मशीन है और इस मशीन में 16 नंबर की सुई लगी हुई है। और सिलाई चलाने से पहले आप स्टिच रेगुलेटर को 3 नंबर पर सेट करके रखिए। और उसके बाद अब हमने जो कुर्ती पे डिज़ाइन बनाया है अब उस पे सिलाई चलाएंगे। तो गले के लिए जो निशान लगाया था उस लाइन को छोड़ देना है और उसके बाद ये जो लाइन है अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे। मैंने लाइंस के ऊपर सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे सीधी तरफ से पलटकर दिखाती हूँ। तो सीधी तरफ से डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ लाइन के ऊपर बहुत फिनिशिंग से सिलाई आई है। और उसके बाद मैं एक सिंपल थ्रेड ले रही हूँ और उसके बाद मैंने धागे की 3 लाइनें बनाई हैं और अब इन धागों को सुई में लगा देंगे। और अब हम यहाँ सेंटर पॉइंट से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। और अब आप धागे को उल्टी तरफ से बांध दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे छोटा सा फ्लावर बन गया है और उसके बाद यहाँ से 1-1 इंच की दूरी पे हम इसी तरह से फ्लावर बनाते जाएंगे। मैंने सभी लाइन के ऊपर फ्लावर्स बना लिया है। फ्लावर बनाने के बाद डिज़ाइन और भी सुंदर लग रही है।
और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेस ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुर्ती की कलर से मैच करता हुआ लेस लिया है। फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी लेस ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ धागों को कवर करते हुए लेस को यहाँ किनारे पे लगाऊंगी। मैंने यहाँ डिज़ाइन के किनारे पे लेस लगा दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे नेक बनाऊंगी। तो मैं इस पे नेक बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो कुर्ती पे मैंने नेक बना लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्टोन्स ले रही हूँ और अब मैं इन स्टोन्स को डिज़ाइन के ऊपर चिपकाऊंगी। तो स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, ये फैब्रिक ग्लू धोने से भी नहीं निकलता, तो आप बिना किसी टेंशन के स्टोन्स को इससे चिपका सकते हैं। और स्टोन्स को चिपकाने के 24 घंटे बाद आप कपड़े को धो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्टोन्स की जगह पे सितारे भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने पूरे डिज़ाइन के ऊपर स्टोन्स चिपका दिया है और अब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है और इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसी तरह डिज़ाइंस के और भी वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।